भारत मंदिरों का देश है। यहाँ पर जितने मंदिर उतने ही उनमें रहस्य और अलग-अलग मान्यताएं छिपी हुई है। मंदिर में आस्था रखने वालों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर। ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। अनुमान के मुताबिक मंदिर दान पाने के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, जिसके पास 2.26 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। मंदिर के पास अलग अलग जगहों पर 7,123 एकड़ में फैली कुल 960 प्रॉपर्टीज है। इनकी कीमत 85,705 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मंदिर के पास 14 टन सोना भी है और बैंकों में 15,938 करोड़ रुपये बैंकों में जमा है। ये जानकारी हाल ही में मंदिर द्वारा दी गई, इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है। तिरुमला तिरुपति मंदिर भारतीय नहीं बल्कि विश्व का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ चांदी से लेकर कीमती पत्थर, सिक्के, कंपनी के शेयर और प्रॉपर्टी जैसी चीजें भी दान की जाती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर चढ़ावे में आए सोना, चांदी, कीमती सामान और पैसों की वजह से ये मंदिर हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। इसी वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को वीआईपी मंदिर भी कहा जाता है। हर साल भगवान तिरुपति पर करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन फिर भी भगवान तिरुपति यानी विष्णु जी के अवतार के इस देवता को गरीब माना जाता है। क्या है भगवान तिरुपति भगवान की कहानी, आइए जानते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैंकुट पधारे और आते ही शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु के छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ऋषिवर चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु को इतना कहना था कि भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। भृगु ऋषि हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप ही सबसे सहनशील देवता हैं, इसीलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। लेकिन इस अपमान से देवी लक्ष्मी भृगु ऋषि को दंड देना चाहती थी। भगवान विष्णु के कुछ न कहने पर देवी लक्ष्मी नाराज हो गई। नाराजगी इस बात से थी कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म ले लिया है। भगवान विष्णु ने तब अपना रूप बदलकर अपना और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रश्न सामने ये आया कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा। तब भगवान ने देवी लक्ष्मी से शादी के लिए लिया था कर्ज। विष्णु जी ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर जी से काफी धन कर्ज लिया था। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वे अपना सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वे ब्याज चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इसी मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त अपने भगवान को धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान का कर्ज मुक्त हो जाए। तिरुपति बालाजी के 10 रहस्य। मूर्ति पर लगे बाल। कहा जाता है कि मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली है। ये कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। समुद्र की लहरों की ध्वनि। यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर की मूर्ति हमेशा नम रहती है। अद्भुत छड़ी। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यकाल में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी डूडी पर चोट लग गई। इसी कारण वह तब से आज तक उनकी डूडी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। सदैव जलता है यहाँ दिया। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता है रहता है। इस दिए में नहीं कभी तेल डाला जाता है और न ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। मूर्ति मध्य में या दाईं ओर। जब आप भगवान बालाजी के गृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह में के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह के बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। पचाई कपूर। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत है कि इसी किसी
भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की मूर्ति और प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता। गुरुवार को लगाया जाता है चंदन का लेप। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। माता की मौजूदगी की पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। यह चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। नीचे धोती और ऊपर साड़ी। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसी कारण ऐसा किया जाता है। मूर्ति को आता है पसीना। पसीना भी वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा को एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती है और उनकी पीठ भी नम रहती है। एक अनोखा गांव। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ से बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आते हैं। इसी गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं। तिरुपति में बाल दान करने की परंपरा कुछ इस तरह शुरू हुई। उसके पीछे की कहानी बड़ी ही अनोखी है। तिरुपति बालाजी में व्यक्ति अपने जितने बालों का दान करता है, भगवान उन्हें 10 गुना धन लौटाते हैं। साथ ही बालों का दान करने वाले पर माँ लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा रहती है। चलिए आपको लोगों द्वारा बाल दान करने के पीछे की एक कहानी बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भगवान बालाजी की मूर्ति पर ढेरों चींटियों का एक पहाड़ बन गया था। उस पहाड़ पर रोजाना एक गाय आया करती थी और दूध देकर चली जाती थी। तब गाय के मालिक को इस बारे में पता चला तो वो नाराज हो गया और उसने कुल्हाड़ी से गाय का वध कर डाला। इस हमले के दौरान बालाजी के सिर पर भी चोट आई, साथ ही उसके सिर के बाल भी गिर गए। तब बालाजी भगवान की मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी को सिर पर रख दिए। इस तरह भगवान के सिर का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। खुश होकर भगवान ने उसे कहा कि बाल शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया। आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उनकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। तब से भक्त अपने बालों को बालाजी मंदिर में अपने बालों का दान कर रहे हैं। इस मंदिर के पास नीलाहरी हिल्स है, जिस पर नीला देवी का मंदिर भी स्थित है।